गुड मॉर्निंग गुवाहाटी। कल हम बड़ी लंबी हैट्रिक जर्नी करके अब तवांग से गुवाहाटी आए। 535 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का लंबा घुमावदार रास्ता। सुबह 5 बजे रवाना हुए और रात को 7:30 बजे यहाँ गुवाहाटी पहुँचे। थक के चूर हो गए थे, गुवाहाटी रुके। आज सुबह उठ गए। अब 7 बजे मेघालय विजिट करने के जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे शिलोंग। वहाँ आज रात को शिलोंग रुकेंगे। अब धीरे धीरे हमारा नॉर्थ ईस्ट यात्रा समापन की ओर बढ़ रहा है। मेघालय विजिट करके हम वापस राजस्थान अपनी धरती आओ पधारो हमारे देश पहुंच जाएंगे। गुवाहाटी से मेघालय जाने के लिए हमने 3 दिन के लिए ये कार किराया की। अब हमने मेघालय की ओर प्रस्थान कर दिया। रास्ते में हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये जो रोड का डिवाइडर है, इस डिवाइडर के राइट साइड में मेघालय राज्य है और लेफ्ट साइड में जिस पर हम चल रहे हैं ये आसाम राज्य है। तो मेघालय राज्य की सीमा में यानी डिवाइडर के राइट साइड में खूब सारे पेट्रोल पंप और शराब की दुकानें हैं। शराब की दुकानों के आगे ओपन शॉप नाम से बोर्ड लगे हुए हैं। पता चला है कि इन मेघालय की सीमा में पेट्रोल और शराब सस्ता है, इसलिए आसाम के लोग डिवाइडर क्रॉस करके और मेघालय की सीमा में जाकर के अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं और शराब भी खरीदते हैं। तो ये दो राज्यों के बीच में दरों की असमानता का कारण देखने को मिलता है। शराब की दरें अब दोनों स्टेट में बराबर हो गई है, इसलिए ये ओपन शॉप बंद ही पड़ी है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन पेट्रोल मेघालय की सीमा से मेघालय राज्य में प्रवेश करने से पहले यहाँ चेक पोस्ट बनाया गया है, जहाँ आपका आधार कार्ड और कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। इसके बाद आपको मेघालय में प्रवेश दिया जाता है। बरसात शुरू हो गई है, देखो आगे क्या होता है मौसम। आखिर हमें नंगपोह गांव में प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया। ये जीवा वेज के नाम से है, जहाँ बहुत ही लजीज वेजिटेरियन खाना था, जिसको हमने खाया और लुत्फ उठाया और फिर आगे बढ़े। नंगपोह में जो जीवा होटल थी, वहाँ हमने ये ब्रेकफास्ट किया। अच्छा ब्रेकफास्ट। ये हमारे ड्राइवर साहब निर्मल जी। यहाँ है कौन कौन सी जाति है तो बताएं। हाँ, खासी है, गालो है, और जैन है। तो ये क्रिश्चियन फॉलो करते हैं। हाँ, क्रिस्तानी। क्रिस्तानी, ओके। यहाँ मेघालय में जितनी पहाड़ियाँ हैं उसमें ये रेड कलर की मिट्टी है। ये केवल मेघालय में देखा गया है।
शिलोंग के रास्ते में शिलोंग से करीबन 20 किलोमीटर पहले एक झील आती है, उसका नाम है उमियम लेक। तो अब हम उमियम लेक को देखने के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता उमियम लेक का है, बड़ा हसीन रास्ता है और वहाँ हम बोटिंग करेंगे, बोटिंग का लुत्फ़ लेंगे और आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे। शिलोंग से करीबन 20 किलोमीटर पहले एक लेक है, उमियम लेक, शानदार लेक है। वहाँ हम अब देखने जा रहे हैं। पर पर्सन इसके लिए 60 रुपये का टिकट लिया हुआ है और ये हमारा ना अथर्व भी बना रहा है, वीडियो बना रहा है इसके अंदर चलने का। उसका ही फोटो आ रहा है। हाँ। बोटिंग का निर्णय लिया है, एक टिकट लिया है, एक बोट का 5 मिनट का 590 रुपये। तो चलो वो बोटिंग का आनंद लेकर ये हमारा टिकट है और चलते हैं। अच्छा रोजी, आप क्या बोटिंग करेंगे क्या? ऐसे बोटिंग करेंगे आप? ओके ओके। और 5 नहीं बैठे तो 1 घंटा पूरा चक्कर कटा के लाएंगे। अब हम उमियम लेक में बोटिंग के लिए तैयार हो गए। ये देखो, ये पहन लिया हमारा, ये छोटा अथर्व है। हाय अथर्व। ये कह रहा है 5 मिनट। अरे 5 मिनट 600 में केवल 5 मिनट घुमाएंगे, ये कह रहा है अथर्व, कह रहा है। बड़ी मुश्किल से इसको हमने मनाया है और अब बोट आने वाली है। अब हम तैयार हो गए हैं। तैयार किस लिए हुए हो? बोटिंग के लिए। वेरी गुड वेरी गुड।
उमियम लेक का आनंद लेने के बाद अब शिलोंग की तरफ बढ़ गए हैं। शिलोंग की टैक्सी अल्टो 800 और पर हेड 20 रुपया 30 रुपया इस प्रकार से लेते हैं शेयरिंग टैक्सी। अब हम शिलोंग में डॉन बॉस्को म्यूजियम देखने जा रहे हैं। डॉन बॉस्को म्यूजियम का निर्माण रोमन कैथोलिक सेलेसियन सोसाइटी द्वारा बनाया गया था। इसका नाम डॉन बॉस्को नामक इटली के एक मशहूर रोमन कैथोलिक संत के नाम पर ही रखा गया है। शिलोंग मुख्य शहर के केंद्र से इस म्यूजियम की दूरी 10 किलोमीटर होगी, लेकिन वहां तक कोई सार्वजनिक आवागमन की सुविधा न होने के कारण ऑटो या टैक्सी का ही सहारा लेना पड़ता है। इस म्यूजियम में 7 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी कलाकृतियों, जनजातियों के रंग रूप, रहन सहन, संगीत, हथियार, खान पान आदि के बारे में बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के करीब से जानने और समझने के लिए यह जगह काफ़ी मददगार है। अगर एक बार कभी शिलोंग कोई जाए तो ये डॉन बॉस्को म्यूजियम ज़रूर देखें। शिलोंग शहर वर्तमान में मेघालय की राजधानी है। पूर्व में यह संयुक्त असम, मतलब जब 7 राज्य और असम एक था, उस समय भी ये संयुक्त असम की राजधानी रहा है। इसलिए ये शिलोंग बहुत बड़ा हिल स्टेशन है। यहाँ सबसे अधिक आबादी है। शिलोंग समुद्र तल से 1491 मीटर की ऊंचाई पर है। शिलोंग का नाम यू शिलोंग देवता के नाम पर रखा गया था। शिलोंग अपनी खूबसूरती के वजह से किसी स्कॉटलैंड से कम नहीं है। ये शिलोंग का विहंगम दृश्य। शिलोंग की बड़ी भीड़ भाड़ वाली ट्रैफिक से मुक्त पाकर अब हम शिलोंग के गोल्फ कोर्स मैदान की तरफ आए। काफ़ी भूख लग रही थी। यहाँ एक सड़क के किनारे एक भुट्टे बेचने वाली थी, तो उनसे भुट्टे खरीदे, तो उससे काफ़ी पेट को राहत मिली। यह गोल्फ कोर्स बहुत ही खूबसूरत जगह है और हरे भरे मैदान है। इतना सुंदर शिलोंग, लेकिन इसकी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी ख़राब है। संकड़ी सड़कों पर इतनी कारें हैं, रैंक के चलती है। इससे तो बढ़िया ये पास में फुटपाथ बने हुए हैं, इस पे पैदल चलने वाले अपने गंतव्य को जल्दी पहुंच जाते हैं। शिलोंग में मैंने एक खास बात देखी कि इनके फुटपाथ बहुत साफ सुथरे और क्लीन। शिलोंग में CPWD के रेस्ट हाउस में ठहरने के बाद अब शाम को हम घूमने निकले तो यहाँ पुलिस बाजार पहुँचे। चोर बाजार का नाम तो आपने कई शहरों में सुना होगा, लेकिन पुलिस बाजार शिलोंग में देखने को मिला। और इस बाजार में फुटपाथ में कई सारी चीज़ें बिकती है, लोग खरीदने आते हैं और
शाम का नज़ारा देखते हैं, तो हमने भी साहब इस पुलिस बाज़ार में घूमने का निर्णय लिया और इसके बाद में वापस लौट करके CPW